हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिसेंटली जो कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, उस बायबैक का जो ओपनिंग डेट है वो हमें आज का दिन ही देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब इन्फोसिस की बात करें तो देखो दोस्तों, इन्फोसिस ने अभी रिसेंटली 18,000 करोड़ का बायबैक इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर 17% की प्रीमियम देखने को मिल रही थी। और ये एक टेंडर बायबैक है, यानी कि 17% के प्रीमियम पूरा का पूरा आपको मिलने ही वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये पुटअप होता है काफ़ी सारे लोगों के थ्रू, अगर कंपनी बायबैक दे रही है तो इससे रिटेल इन्वेस्टर का या फिर कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो चलिए वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी मान लो लिस्टेड है या फिर लिस्टेड नहीं है, अगर वो कंपनी के मान लो टोटल 100 शेयर्स अवेलेबल हैं और कंपनी के इन्वेस्टर भी 100 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के हर एक इन्वेस्टर के पास एक एक परसेंट का ऑनरशिप है। क्लियर। और वहीं पर मान लो कंपनी बायबैक इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है 10 शेयर हम बाई करेंगे खुद से, मतलब मार्केट से हम बाई कर लेंगे और सिर्फ 90 शेयर ही अवेलेबल होगा। तो जो 90 लोग उस कंपनी के बोल सकते हैं शेयर्स को ओन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनका जो ऑनरशिप है वो 1% से बढ़ जाएगा। और जो ऑनरशिप बढ़ता है उस केस में क्या है कि वैल्यूएशंस कंपनी की अपग्रेड होती है, क्योंकि सप्लाई जो है मार्केट में वो कंपनी का लिमिटेड है और वैल्यू तो शुरू से इन्फोसिस का ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था। तो इसी वजह से बायबैक जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो मार्केट ध्यान देती है कि वो बायबैक है कौन सा, टेंडर वाला है या फिर बोल सकते हैं ओपन मार्केट वाला है। ओपन मार्केट बायबैक में भी सेम चीज़ें बोल सकते हैं एज इट इज़ हमें देखने को मिलती है, बट टेंडर बायबैक में डबल फायदा देखने को मिलता है। एक वैल्यूएशन वाला जो मैंने समझाया वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट टेंडर में जो कंपनी ने प्रीमियम सेट किया है वो एज इट इज़ रहता है। तो इस चीज़ को समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह भी पुटअप होता है कि कंपनी जो 18,000 करोड़ का बायबैक दे रही है हमें, उसका प्राइस कंपनी ने क्या सेट किया है। तो प्राइस दोस्तों 1800 रुपये का है, तो 17% की प्रीमियम हमें देखने को मिलती है। इंटाइटलमेंट रेशियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था, 11:2 का था या 2:11 आप बोल सकते हैं। हर 11 इक्विटी के बेसिस पे आप 2 इक्विटी शेयर के लिए एलिजिबल होंगे इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में, तो अभी के टाइम पे कैश इक्विवेलेंट्स 31,832 करोड़ हमें देखने को मिलता है। आफ्टर बायबैक कंप्लीट कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स हमें कितना देखने को मिलेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो हमें कब अपडेट होता हुआ दिखेगा, जब कंपनी Q4 के रिजल्ट को पब्लिश कर देगी तब। Q3 में कंपनी अपने बैलेंस शीट को शो नहीं करती है, हर सेकेंड क्वार्टर में कंपनी के बैलेंस शीट दिखते हैं, यानी कि Q1 Q2 के बाद और Q3 और Q4 के बाद। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। और बाकी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट होगी तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे।